ठीक है। सो हे दोस्तों, कितने लोगों को यहाँ पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की आदत है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने की आदत है? तो वेल, कुछ दिन पहले मैं भी यही कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, तभी मैंने एक शॉकिंग सा वीडियो देखा जो थोड़ा डिस्गस्टिंग था लेकिन इंटरेस्टिंग भी था। वीडियो है ना, बेसिकली आपने भी देखा होगा कि एक आदमी होता है जो जाता है, जो महंगी महंगी कार्स होती है ना, उनके पास जाता है और उनसे जाके पूछता है कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। तो बहुत से लोग अलग अलग आंसर देते हैं। वैसे ही एक आदमी होता है जो दो लड़कियों के पास जाता है, टीनेज लड़कियाँ होती है, उनके पास जाके पूछता है कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। तो पहली लड़की तो इग्नोर मारती है, बट बाजू वाली बोलती है कि ये फेमस टिकटॉकर है, इसको जवाब दे। तो वो खुद से ही वो लोग बोलते हैं कि ना, हम लोग है ना, एक बाहर का एक प्लेटफॉर्म है तो उसके अंदर बेसिकली एक मेंबरशिप वेबसाइट है। ये लोग कंटेंट क्रिएटर्स थे जो लोग है ना एक्सक्लूसिव कंटेंट देते हैं। उनके $5 से लेके $50 तक की मेंबरशिप होती है प्लस टिप्स। तो वहाँ पे यूजुअली है ना, जो चीज़ शॉक वाली नहीं थी वही तो ये थी कि वहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट भी काफ़ी लोग डालते हैं, एक्सक्लूसिव फोटोज़ एंड वीडियोज़। वो चीज़ शॉकिंग नहीं थी, लेकिन शॉकिंग ये था ना कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अपने टो नेल्स, मतलब पैर के नाखून, अपने बाल, अपना गंदा नहाया हुआ पानी, ये सारी चीज़ें को बेच के उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए थे। और जो उन्होंने मैकलेरन ये वाली ली थी, मैकलेरन 720S सिल्वर कलर की, वो उन्होंने इसी पैसे से ली थी। तो ये चीज़ ने मुझे काफ़ी शॉक किया। अब देखो, ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल बता के मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियों को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी जाके अपने बाल और नाखून बेचो, और लड़कों के लिए तो ज़रा भी आइडिया नहीं है। बट मैं बस बता रहा हूँ आपको, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हो, एक डिसेंट फॉलोइंग आप रखते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक गुड लाइफ क्रिएट कर सकते हो। नाउ गुड लाइफ क्या होती है? देखो, वेस्टर्न फिलोसोफर्स है बहुत पॉपुलर, आपने नाम सुना होगा, प्लेटो, एरिस्टोटल। ये लोगों ने कहा है कि जो गुड लाइफ होती है ना, उसके बेसिकली 4 पिलर्स होते हैं। इन 4 पिलर्स में से एक भी पिलर अगर आपका स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप गुड लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते हो। पहला पिलर है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, तीसरा है लव, और चौथा है हैप्पीनेस। आप कितने भी पैसे कमा लो, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपकी लाइफ पे प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स नहीं है, तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। और अगर आप कुछ अपने लिए नहीं करते हो, कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड चीज़ें नहीं करते हो, तो भी आप हैप्पी नहीं रह पाओगे। तो मतलब ये है कि चारों पिलर्स पे फोकस करना है। और ट्रस्ट मी, ये चारों पिलर्स पे आप अच्छे से काम कर सकते हो बाय बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। अब ये एंशिएंट फिलॉसफी की बात तो छोड़ दो, अगर हम नई आज के मॉडर्न टाइम की बात करें तो ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है। हर इंसान अपने लाइफ में ना इन 5 नीड्स में से 5 लेवल होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़, खाना, पैसा, सेक्स, ये सारी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है वो सबसे पहले हम नीड करते हैं। वो अगर फुलफिल हो जाए तो सेफ्टी नीड्स आती है, फिर लव एंड बिलोंगिंग आती है, जहाँ पे हम बेसिकली एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। फिर सेल्फ एस्टीम आती है, ग्रुप में हमें इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। फिर उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ पे हम लोग अपने से हटके कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल है ना। वो जो हाईएस्ट लेवल अचीव करना है, आप कोई भी लेवल पर हो राइट नाउ, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो ट्रस्ट मी, आप कंटेंट क्रिएशन से वो चीज़ कर सकते हो, और दुनिया कर रही है। आपने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखा होगा जो लोग खुद तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन ही रहे हैं, पर इस दुनिया को भी बदल रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आपने मिस्टर बीस्ट को देखा होगा, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं, उन्होंने मिलियंस ऑफ ट्रीज उगाए हैं, और वो लोग ओशंस को साफ कर रहे हैं, इतने सारे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया में ही यूट्यूब ने इतना सारा पैसा ला के दिया इंडियन गवर्नमेंट को, बहुत सारा डेटा है, अगर आप जब सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं बेसिकली यही बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और दूसरों के एग्जाम्पल छोड़ो, अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एग्जाम्पल दूँ तो मैं बता दूँ, मैं पिछले 6-7 साल से एज अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा हूँ। अब प्रोफेशनल का मतलब क्या है? वेल, क्रिएटर्स इकोनॉमी जो अभी $100 बिलियन से ज़्यादा की बन चुकी है, उसके अंदर बेसिकली 50 मिलियन इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स है, जिसमें से 46 मिलियन जो है ना, वो लोग आमेचर्स है। आमेचर्स इन द सेंस वो लोग साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और फुल टाइम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उन 4 मिलियन में आता हूँ जिनके अंदर जो लोग पूरा फुल टाइम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उससे अपनी अर्निंग कर रहे हैं, उससे अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ की है, मैंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे छोटे बड़े सपने अपने पूरे किए हैं। 22 की एज में, 21 साल की एज में मैंने अपना खुद का घर खरीदा मुंबई में। अब बात ये थी कि देखो, मेरे लिए घर क्यों बड़ी बात थी, घर क्योंकि मैं एक छोटे घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो डैड है वो टैक्सी ड्राइवर है, तो उनका हमेशा से बचपन से एक सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, कुछ बड़ा अचीव करेगा, और जो उनको नहीं मिली है पैसे इज्जत, वो मेरा बेटा पढ़ लिख के कमाएगा। तो बेसिकली मैं अपनी स्टोरी से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने ये सारी चीज़ें अचीव करी है और कैसे आप भी अचीव कर सकते हो। देखो, 5 इंपॉर्टेंट लेसन है, मैं बोलूँगा आप इन 5 लेसन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। ट्रस्ट मी, इन 5 लेसन ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदली है, और आपकी भी ज़िंदगी आराम से ये चीज़ बदल सकती है। MJ डमार्को की बुक है अनस्क्रिप्टेड, जिसके अंदर वो बताते हैं कि तो मैक्सिमम लोग दुनिया में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, बिकॉज एक शीप मेंटालिटी है। जो दुनिया बोल रही है वही सब लोग करे जा रहे हैं। एक स्क्रिप्ट रेडी है कि एक बच्चा पैदा हो, उसके बाद 3-4 साल तक वो ऐसे ही रहेगा, फिर स्कूल जाएगा, स्कूल में हर साल उसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, फिर वो अच्छे मार्क्स आएंगे तब वो अच्छी कॉलेज में जाएगा, फिर वापस से कॉलेज में मेहनत करनी है ताकि फिर दूसरी बड़ी कॉलेज में जा सके, फिर डिग्री के लिए वापस से मेहनत करनी है, फिर एक जॉब लेना है। मतलब एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी सोसाइटी ने और हमारे पेरेंट्स या जो भी बोल सकते हैं उन लोगों ने हमें एक रेडी करके दे दी कि बेटा तेरे को ये चीज़ करनी है अगर सक्सेसफुल होना है तो।
बट सच तो ये है कि अगर हमको अमीर बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स करना है, हमें कुछ शीप मेंटालिटी से हट के करना है, अनस्क्रिप्टेड जाना है। तो अनस्क्रिप्टेड जाने के लिए ना मेरी लाइफ में ऐसे 2 इंसिडेंट हुए जिसने मुझे अनस्क्रिप्टेड होने में हेल्प करी। तो जब मैं, जैसे कि मेरे माँ बाप का सपना था कि बड़ा पढ़ लिख के बड़ा इंसान बने, तो मैं भी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रहा था, जैसे तैसे मतलब घस करके मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी, मतलब थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स ला लिए, इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन जब मैं 3rd ईयर में था ना, तब मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए। पहला इंसिडेंट था जब मैं एक सेमिनार में गया, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसी ज़बरदस्ती लेके चले गया था एक सेमिनार में। तो वो सेमिनार में बेसिकली वहाँ पे एक जो मेन ऑर्गेनाइजर था, उसने ना एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज करी। उसमें बेसिकली उसने क्या किया, ऑडियंस से उसने पूछा कि भाई बताओ आपकी ड्रीम कार कौन सी है। उसने ऐसा पॉइंट आउट करके पूछा एक सबसे, तो कोई बोल रहा है फरारी है, कोई बोल रहा है लैम्बोर्गिनी है, कोई बोल रहा है मैक्लेरन है। फिर उसने पूछा कि आपको पता है उसका प्राइस क्या है राइट नाउ। तो मैक्सिमम लोगों को तो उसका प्राइस भी नहीं पता था। तो वो बंदे ने अपना खुद का मोबाइल निकाला, उसने बोला कि मेरी ये रॉयल्स रॉयस जो है ना, उसने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि उसने ये कार लिया और वो कार को बोला ये मेरी ड्रीम कार है। अभी इसका फॉर एग्जांपल कॉस्ट जो है वो है 5 करोड़ रुपए। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाते हो, सिर्फ जॉब के थ्रू जाते हो, ऑप्टिमिस्टिकली ले लो, अगर आप स्टार्टिंग से ही ऑन एवरेज हर साल 50,000 रुपये सेव कर रहे हो, तो भी आपको 5 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए कितना साल लगेगा, कोई गेस कर सकता है? वेल ठीक है, बेसिकली 80 साल से ज़्यादा लग जाएंगे अगर आपको आप डायरेक्टली अपने पैसे से खरीदनी है लैम्बोर्गिनी। तो वो बेसिकली वहाँ पे वो मैसेज यही देना चाहते थे कि जो जॉब से हम लोग जो सोच रहे हैं ना, जो स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हैं, उसके थ्रू वो सारे सपने अचीव करना, बड़ा बंगला, गाड़ी, फेम, ये सब वो पॉसिबल बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट मुश्किल है। दूसरा इंसिडेंट हुआ जब मैं 3rd ईयर में ही था, तो मेरे जो 4th ईयर्स थे, मैं एक डांस ग्रुप में भी था। तो मेरे सीनियर्स जो थे ना, वो लोग पास आउट कर चुके थे। उसमें से बहुत सारे लोग पढ़ाकू भी थे, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जो लोगों ने टॉप किया था ना। वो लोग भी जब इंडस्ट्री में गए, बाहर गए जॉब ढूंढने के लिए, तो उनको जॉब मिल रही नहीं थी, उनके फील्ड की जॉब नहीं मिल रही थी, उनको कोई दूसरी फील्ड में ही काम करना पड़ रहा था। और वहाँ पे भी वो लोग इतने थक हार गए थे ना कि यार वो लोग बोलते थे यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, लाइक मुझे इतना घंटा ट्रैवल करना पड़ता है, इतना दूसरों के लिए गधा मजदूरी करनी पड़ती है, और सैलरी भी एकदम पीनट्स, कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा तो हमारे कॉलेज का वॉचमैन कमा रहा है। तो ये सारी चीज़ों ने मतलब मुझे शॉक कर दिया कि मैं सच में जो मेरे माँ बाप का सपना है या मेरा सपना है वो सच में कर पाऊंगा इससे। ऑब्वियसली इसका आंसर मेरे दिमाग से ये आया, नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो मुझे कुछ हटके करना पड़ेगा। तो जब हटके करने क्या करना है, वेल हटके करने के लिए मैं थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, गूगल, यूट्यूब यही सब करते हैं, तो वो करना स्टार्ट किया। तो मुझे एक चीज़ पता चली, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये वाला, कि अगर आपको है ना अपनी लाइफ में बदलना है, कुछ बड़ा करना है ना, तो मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं ना उनसे कुछ हटके करो। ये चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी भी अपनी बुक में बोलते हैं, डू समथिंग डिफरेंट। और वो भी ऐसे लोगों करो, समझदार लोगों को फॉलो करो, मेंटर्स को रखो जो लोग ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिल गेट्स जैसा बनना है, तो बिल गेट्स की जो क्वालिटीज़ है, उनकी जो हैबिट्स है ना, वो आप अपने अंदर डेवलप करो। अगर आप एक दिन बस आप ठान लोगे कि यार मैं बहुत मोटिवेशन आ गया, मैं जाकर आज जिम करता हूँ, बहुत बॉडी बिल्डिंग करूँगा, तो एक दिन में कुछ नहीं होगा। आपकी जो मिनी हैबिट्स होगी, छोटी हैबिट्स, आपका खाना पीना, जो डेली आप वर्कआउट कर रहे हो, वो आपको रिजल्ट्स देगा। बेसिकली यहाँ पे हैबिट्स का पावर पता चलता है। तो मैंने जो सबसे कॉमन हैबिट था जो मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स में था, उसको पकड़ा, मैं बोला ये हैबिट मैं अपने अंदर डालूंगा, जो थी बुक रीडिंग की हैबिट। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, इवन हमारे धीरूभाई अंबानी जी, ये लोग के अंदर भी रीडिंग हैबिट्स थी, ये लोग रीड करते थे। तो ये चीज़ को मैंने रीड करना स्टार्ट किया, और रीड करते करते ही मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ी, जिसमें से मैंने टॉप 5 लेसन्स जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। पहला लेसन जो मैंने सीखा वो पीटर ड्रकर से सीखा, जो कि मैनेजमेंट, मॉडर्न बिजनेस के गुरु माने जाते हैं। कई सारी बुक्स उनके ऊपर लिखी गई है, उन्होंने लिखी है, जो MBAs में सिखाई जाती है। जिसमें से पहला लेसन ये है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेसेस। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं ना कि वो लोग अपने वीकनेसेस पे फोकस करते हैं, कि एक बच्चा है जो अगर मैथ्स में समझो कमजोर है, तो वो लोग को माँ बाप है ना उस पर ही ज़्यादा फोकस कराते हैं कि नहीं इसमें तू अच्छा बन, इसमें अच्छा कर, इसमें फोर्स करते हैं कि तू उसमें अच्छा बने। लेकिन एक सिंपल सी बात यह है ना कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ में, जैसे मैथ्स में अगर बहुत खराब है, तो वो बहुत मेहनत करके भी एवरेज बन पाएगा। जबकि अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है ना, तो आपको दुनिया के टॉप 5-10% में आना पड़ेगा। आज के इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया ना कि मार्केट बहुत टफ है, तो आपको टॉप 5 या 10% में आना पड़ेगा, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, ट्रिक यही है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो, जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उन पे काम करो, रादर देन फोकसिंग ऑन योर वीकनेसेस। स्वॉट एनालिसिस ये सब भी होता है। तो बेसिकली जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो मुझे पता चला मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, वो मुझे समझाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ट्यूशन्स भी स्टार्ट की थी। फिर सेकंड लेसन जो आपको अप्लाई करना है वो ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके वैल्यूबल चीज़ें देनी है। मैं वो सच बोल रहा हूँ ना, आपको मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ी है, बिजनेसेस पे, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ों पे। एक चीज़ जो हमेशा बहुत कॉमन आती है ना, एक लेसन,
वो यही है कि आप ना लोगों को वैल्यू दो, कुछ काम की चीज़ दो। अब वैल्यू देने का मतलब क्या है? वैल्यू इतना क्लीशे वर्ड हो गया ना कि लोग समझते नहीं है। वैल्यू बेसिकली आप किसी का काम आसान कर दो, किसी का टाइम बचा दो, किसी को अच्छा फील कराओ, ये सारी चीज़ों से आप वैल्यू दे सकते हो। तो जब आप वैल्यू दोगे तब आप पैसे कमा सकते, इन रिटर्न लोग भी आपको देंगे। ये चीज़ गो गिवर बुक में भी बताई गई है। दुनिया में ना मैक्सिमम लोग टेकर्स हैं, उनको सिर्फ चाहिए कि इससे मुझे क्या मिल जाए, उससे क्या मिल जाए, ये कंपनी मुझे कितनी सैलरी दे दे। वो लोग ये नहीं सोचते कि मैं इस कंपनी के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। जब आप ये अपने अंदर एटीट्यूड लाओगे गिवर्स वाला, और देना क्या है, जो भी चीज़ आपके अंदर सबसे वैल्यूबल है वो जब दुनिया को दोगे ना, तो रिटर्न में दुनिया भी आपको कुछ ना कुछ देगी। तो मैंने जब अपने ऊपर एनालाइज किया तो मुझे पता चला ये जो बुक रीडिंग की हैबिट मेरे अंदर आई है वो मैक्सिमम लोगों में नहीं है। बुक्स कितना भी मैं समझा लूँ, वो लोग बुक पढ़ने वाले नहीं है। तो मैंने क्या किया कि वो बुक रीड उनके बिहाफ में मैंने पढ़ा, उसकी समरी बनाई, उनके घंटों बचाए, और फिर मैंने उस समरी को अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू देना स्टार्ट किया। देखो थर्ड लेसन, ये सेकंड लेसन था कि आपको अपने स्ट्रेंथ का यूज़ करके वैल्यू देना है। थर्ड लेसन है आपको, है ना, एक एमजे डेमार्को की ही बुक है जिसे बोलते हैं मिलियनेयर फास्ट लेन। उसके अंदर उन्होंने बताया ना, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, या तो आपको मैग्नीट्यूड पे फोकस करना पड़ेगा या तो आपको स्केल पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस जो है वो बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट्स ये सब चीज़ बेच रहे हैं। तो वो लोग अगर छोटे मार्जिन में भी बेचेंगे तो भी वो लोग काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखो लुई विटॉन ऐसे जो लग्जरियस ब्रांड्स होते हैं वो लोग मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं, मतलब वो लोग कुछ लोगों पे ही हाई प्रॉफिट मार्जिन पे चीज़ें बेचते हैं, जिसकी वजह से ही वो लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये दो चीज़ पे ही फोकस करो। मैक्सिमम लोग क्या गलती कर देते हैं कि वो लोग है ना कम लोगों को ही के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसमें कम मार्जिन पे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। आपको इसका एग्जैक्ट अपोजिट करना पड़ेगा। फोर्थ लेसन आता है जो मैंने द कैज़म, क्रॉसिंग द कैज़म करके एक बुक है उसके अंदर बताया गया है। ये कैज़म का डायग्राम है। जब कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी नया आता है, तो वो इस ग्राफ से जाता है। पहले इनोवेटर्स होते हैं जो लोग न्यू इन्वेंशंस करते हैं, फिर अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जो उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर बीच में एक गैप आता है जो अगर क्रॉस कर लिया तो कई बार वो हिट हो जाता है। तो ये इसके थ्रू ये मैंने ये चीज़ समझा कि राइट नाउ क्या चीज़ अर्ली अडॉप्टर फेज में है। तो तब मुझे मालूम पड़ा यार यूट्यूब ये सब जो सोशल मीडिया का गेम चल रहा है ना, वो अभी बहुत अर्ली है, एटलीस्ट इंडिया में। बाहर अच्छा चल रहा था बट इंडिया में मुझे पता चल गया था कि अर्ली स्टेजेस में है, और मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल दिखा, पक्का ये चलेगा ही, मुझे अंदर से आ गया था। तो मैंने यूट्यूब चूज़ किया, अपने सारे वो जो पहले के 3 लेसन है ना, अपने स्ट्रेंथ यूज़ किया वैल्यू देने के लिए, और फिर ये सारी चीज़ों को मैंने अप्लाई किया यूट्यूब पे, बिकॉज वो ये कैज़म के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था। और लास्ट चीज़ जो मैंने करी यूट्यूब पे वो ये थी कि देखो आप एक पर्पल काउ करके बुक है जिसके अंदर बताया गया है, अगर आप एक गाँव से जा रहे हो और वहाँ पे आपको काली और ब्राउन कलर की भैंस दिखती है या फिर ब्लैक कलर की भैंस दिखती है, तो वो दिखते रहेगी तो आप उसको इग्नोर करते रहोगे क्योंकि वो बहुत कॉमन है। लेकिन अगर सडनली आपको एक पिंक कलर की भैंस दिख जाती है, या फिर अगर आपको एक पर्पल कलर की भैंस दिख जाती है, तो आपकी नज़र उस पर अटक जाएगी, अरे ये क्या है, कुछ तो नया है। तो बेसिकली हमारा अटेंशन है ना नई चीज़ें बहुत ग्रैब करती है, कुछ डिफरेंट, सबसे हटके। तो मैंने ये चीज़ करने के लिए अगर मैं बुक समरी में अगर स्टार्ट करता और लोग जैसा लोग कर रहे थे सिर्फ फेस वीडियो के साथ, तो वो बहुत आम था। तो मैंने सोचा कुछ अलग करेंगे, और अलग के लिए मैंने यूज़ किया एनिमेशंस, क्योंकि एनिमेशंस बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं, वो बहुत अटेंशन ग्रैब करके रखते हैं। और जब इन 5 चीज़ों को मैंने फॉलो किया तो हाँ, स्टार्टिंग में अगेन फिर भी टाइम लगा मेरे को, 1-2 महीना कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बिफोर 13 मंथ्स मेरे 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोग भी ये चीज़, ये 5 लेसन को फॉलो करोगे तो आप भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। अब मैं बार बार कंटेंट क्रिएटर आपको क्यों बनने बोल रहा हूँ, देखो मुझे लगता है ना कि जितने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर आज बनेंगे उतना ज़्यादा हमारी आपको भी फायदा होगा और इकोनॉमी को भी फायदा होगा। जैसे कि 3 मेन रीज़न देके मैं खत्म करना चाहता हूँ मेरे टॉक को, कि देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि आप ये मत सोचो कि अभी लेट हो गया है, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी बन गए, नहीं ऐसा नहीं है। फोर्ब्स की एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिससे पता चला है क्रिएटर्स इकोनॉमी एक छोटा सा पार्ट होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसकी वो जो इंडस्ट्री है ना वही 900 करोड़ की राइट नाउ है, और आने वाले 2025 तक वो 2200 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। मतलब अभी भी बहुत ग्रोथ बाकी है, अभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज उस पर अट्रैक्ट हो रही है। इनफैक्ट मैंने एक जन का पॉडकास्ट भी किया था, वो भी मेरे को बता रहे थे कि आजकल जो क्रिएटर्स है ना वो लोग सेलिब्रिटी से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं प्रमोशंस करने के लिए, ये करने के लिए। तो वहाँ से भी मुझे समझ में आया कि हाँ सच में इन्फ्लुएंसर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत हो रही है। आज कोई भी मूवी प्रमोशन ले लो, कोई भी गाने ले लो, सब लोग है ना इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं कि आप हमारे गाने पर नाचो, तब जाके उनका हिट होता है, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी बची हुई है, तो आप अभी घुसो इसके अंदर। अभी भी हम है ना, आप बोल सकते हो अर्ली अडॉप्टर और अर्ली मेजॉरिटी के बीच में हम खेल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है ना कि वो पहले एक टाइम था कि ना राजा का बेटा राजा बनता था, लोहार का बेटा लोहार ही बनता था, उनके पास है ना ऑप्शंस नहीं थे, ऐसा सिस्टम ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा भी कंटेंट क्रिएटर बन सकता है और स्टेज में आके आप जैसे समझदार लोगों को कुछ बातें बता सकता है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप लोग मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो, तो ये चीज़ है कि आप लोग भी ये चीज़ करो, ईजी है, और आपके पास वो बैरियर्स नहीं है। पहले बैरियर्स होते थे कि आपको एजेंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके MTV आपका वीडियो लॉन्च करेगी, बट अभी आप सीधा मोबाइल उठाओ, वीडियो बनाओ और आप हिट हो सकते हो।
तीसरी चीज़ ये है पैशन। देखो अभी राइट नाउ आप ज़िंदगी के कौन से फेज़ पे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, ठीक है, आपकी एज क्या है, रिलीजन, सेक्स, लेकिन अच्छी बात ये है ना कि आप लोग है ना, जो भी चीज़ आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपका प्रोफेशन है वो साइड में रखो, जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। 1-2 घंटा अगर आप डेली इन्वेस्ट करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको आगे जाके इतना फायदा होगा उस चीज़ से कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे नहीं पता था कि इतने तरीके होते हैं मोनेटाइजेशन के, यहाँ से भी कमा सकते हो, ये भी है वो भी। आज मेरे पास इतने ऑप्शन है कि मेरे को समझ नहीं आता मैं कौन सा ऑप्शन में जाऊँ, घुसूँ। लेकिन आप लोग अगर करोगे, आप लोग इससे अपने साथ साथ भी, अपने काम के साथ साथ भी कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। तो वीडियो के एंड करने के लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगा। अभी जैसा कि मेरी आदत होती है हमेशा एंड में लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, वो सब तो यहाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस इतना बोल रहा हूँ ना कि इन जो भी मैंने बातें बताया उनको अप्लाई करके कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, जैसा तैसा भी स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, 5-10 साल बाद आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच।